अपनी इनकम को टैक्स से बचाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। टैक्स एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं, सीए से बात करते हैं और ना जाने कितने तरह के जतन करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप अपनी इनकम का 8 लाख रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं तो आप कहेंगे कि भाई क्यों मजाक कर रहे हो। असल में इस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स बचाने के लिए अभी भी समय बचा हुआ है। अगर आपने सही स्ट्रैटेजी और इन्वेस्टमेंट किया तो आप अपनी इनकम का 8 लाख रुपए तक टैक्स सेव कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट कैसे बचेगा टैक्स, इसकी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। अगर आप गाड़ी खरीदने और इनकम टैक्स का बोझ एक साथ कम करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसके लिए ईवी खरीदना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। इससे टैक्स की बचत के साथ साथ आपका गाड़ी खरीदने का सपना भी पूरा हो सकता है। बता दें, सरकार मौजूदा समय में इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी को प्रोत्साहित करने के लिए इनकम टैक्स की धारा 80 EEB के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट दे रही है। हालांकि इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो छूट है सरकार की ओर से 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2023 तक के लिए ही। एजुकेशन लोन पर ब्याज में अनलिमिटेड टैक्स डिडक्शन मिलता है। ये छूट लोन पेमेंट शुरू करने वाले साल से अगले 8 साल तक मिलती है। बता दें, 2 बच्चों के लोन पर भी एक साथ जो है क्लेम किया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 DDB के अंतर्गत उस रकम पर टैक्स में छूट दी जाती है जो किसी आश्रित के रोग विशेष के उपचार में खर्च की गई हो, यानी आसान भाषा में कहें तो स्पेसिफिक डिजीज पर। अब इन रोगों में कौन कौन सा रोग जो है वो लिस्टेड है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, इन रोगों में डिमेंशिया, अफीशिया, पार्किंसन, कैंसर, एड्स, रीनल फेल्योर, हीमोफीलिया और थैलेसीमिया जैसे रोग जो है शामिल हैं। डिपेंडेंट्स में शुमार किए जाने वालों में जीवन साथी यानी पत्नी, बच्चे, माता पिता या सगे भाई बहन हो सकते हैं। इस धारा के तहत यदि डिपेंडेंट 60 साल से कम आयु का है तो 40,000 रुपए तक की छूट ली जा सकती है और यदि डिपेंडेंट 60 साल से अधिक आयु का है तो 1 लाख रुपए तक के खर्च को आप टैक्सेबल इनकम में घटा सकते हैं। अब आइए एनपीएस पर। एनपीएस में निवेश करके सेक्शन 80CC ब्रैकेट 1B के तहत आप 50,000 तक की अतिरिक्त जो है छूट आप पा सकते हैं। अगर एम्प्लॉयर केंद्र सरकार है तो 14% तक का योगदान जो है वो क्लेम कर सकते हैं आप। खुद जीवन साथी, बच्चों और माता पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी 25,000 रुपए से लेकर 50,000 तक की टैक्स छूट का आप लाभ ले सकते हैं। हेल्थ चेकअप पर भी आपको अतिरिक्त 5,000 तक का फायदा मिलता है। अगर आपके डिपेंडेंट विकलांग हैं तो सेक्शन 80DD के तहत 75,000 से लेकर 1.25 लाख तक की टैक्स छूट आप क्लेम कर सकते हैं। होम लोन के प्रिंसिपल पर 80C के तहत 1.5 लाख और ब्याज पर सेक्शन 24B के तहत 2 लाख तक की आप छूट पा सकते हैं। अगर सैलरी में HRA नहीं है तो सेक्शन 80G के तहत किराए पर टैक्स छूट आप पा सकते हैं, लेकिन अगर होम लोन क्लेम कर रखा है तो इसमें आपको छूट नहीं मिलेगी। LIC प्रीमियम, EPF, PPF और बच्चों की ट्यूशन फीस पर भी 80C के तहत आप 1.5 लाख तक की बचत कर सकते हैं। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी जिसको आप ELSS के नाम से जानते हैं, उसमें SIP के जरिए भी आप 1.5 लाख तक की छूट लाभ का फायदा उठा सकते हैं। अब हमने आपको इनकम का 8 लाख रुपए तक टैक्स बचाने के 10 सुपरहिट तरीके बता दिए हैं। आपको हमारी पैसे बचाने की फाइनेंशियल प्लानिंग की रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।